तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको। तेरे पालना की मीठी याद है जो भर जाती है दिल को। संगम में भाई साहब तेरे संग संग घड़ियां जो बीती, इस दिल को तसल्ली देने को करते हैं याद उन घड़ियों को। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको। प्रेरणा भवन में आकर के तेरे कमरे में जब हम आए, तुझे कोने कोने ढूंढूं मैं, साकार नजर आ जाते हो। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको। मम्मा बाबा के पद चिन्हों पे चल करके तुमने दिखलाया है, लाखों आत्माओं का भी जीवन ज्ञान रत्नों से सजाया है। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको। अनुषा अनुशासन और वफादारी तो आपकी नस नस में है भरी। यज्ञ के रक्षक बन कर के निभाई है हर जिम्मेदारी। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको। गीता ज्ञान दाता प्रत्यक्ष हो, जीवन कर दिया इसमें स्वाहा। कितने आंधी और तूफान हंस करके सबको था सहा। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको। रमणीक गंभीर संतुलन से हम सब के लिए आदर्श बने हो। क्या गुणगान करें हम आपका, गुणों के आप खजाने हो। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको। तेरे पाल
जा बाबा की अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले का हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों की भंडार।
महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन। बाबा के पास वतन में समय के अनुसार, दिन के अनुसार, तारीख के अनुसार जब वतन में भोग लेकर बाबा के करीब पहुंची, तो जैसे ही बाबा के नज़दीक पहुंचती हूँ तो एकदम से भाई साहब नज़र आते हैं, ब्रिजमोहन भाई साहब। तो फिर मैंने सामने देख बाबा को भी कहा और भाई साहब को भी कहा कि आज तो आपके निमित्त विशेष सभी की याद और भोग लेकर के आई हूँ। तो ऐसे कहते हुए बाबा भी पूछने लगे और भाई साहब भी पूछने लगे, नीचे क्या चल रहा है। तो मैंने कहा कि प्रोग्राम तो चल ही रहे हैं, नशा मुक्ति का भी चल रहा है, आज तो सभी ने पद यात्रा नीचे से ऊपर की है और भी प्रोग्राम चल रहे हैं। तो बाबा इतना सुनते हुए कहते हैं कि बच्ची देखो, बाबा को कहीं पर भी पहुंचने में टाइम नहीं लगता है। बाबा सेकंड में इधर से उधर, इस बच्चे के पास, उस बच्चे के पास, अपने भक्तों के पास, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती मैं पहुँच जाता हूँ। तो इतने में भाई साहब फिर कहते हैं कि बाबा इनको तो थोड़ा बहुत मालूम है, पर आपको हमसे भी जास्ती, इनसे भी जास्ती मालूम है। तो फिर भाई साहब बाबा को कहते हैं कि बाबा जो कुछ नीचे साकार में सेवा हो रही है और बाबा आप ही करवा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं तो करवाता ही हूँ, बुद्धिवान का बुद्धिवान मैं हूँ, मैं ही सभी को प्रेरित भी कर रहा हूँ और सबको भगा भी रहा हूँ, दौड़ा भी रहा हूँ। पर ये बच्चे साकार में बैठे भी और जो वतन में बैठे वो भी क्या कर रहे हैं। तो भाई साहब फिर कहते हैं, बाबा आप भी तो हम लोग को वतन में बिठाकर कुछ ना कुछ तो दृश्य दिखाते भी हैं और कभी कहाँ भी इमर्ज कर सेवा भी कराते हैं। तो बाबा ने कहा कि यही तो बाप की सबसे बड़ी जादूगरी है, क्योंकि बाबा खुद भी करते हैं और अपने अन्य बच्चों से भी बाबा करवा रहे हैं। तो बाबा ने कहा इतने में कि बच्चे बाबा के सामने तो बहुत सहजती से याद भी बच्चों की पहुंच जाती है, पर दुनिया वाले जो अपनी साइंस के द्वारा वो भी कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। आप बच्चे बुद्धियों के द्वारा साइलेंस की शक्ति से पहुंच रहे हैं। पर बाबा ने कहा कि बच्ची अभी दोनों की रेस है, साइंस की भी रेस है और साइलेंस की भी रेस है। पर आप बच्चे जो सेवा नीचे साकार में बैठ के कर रहे हैं, बाबा ने कहा यह भी एक बाप ही बच्चों को प्रेरणा दे रहा है। आप बच्चे अनुभव करते हैं, नरसिंह भाई अनुभव करते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, दुनिया का कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है, विनाश का अंदर ही अंदर,
और बाबा भी अपने वतन में बैठे हुए बच्चों को भी बिठा के नहीं रखा है, जो जिस रूप में जिस स्थान पर भी है उस स्थान पर बिठा करके भी उन बच्चों से सेवा करा रहा है। तो इतने में मैं क्या देखती हूँ, जैसे कि बाबा ने भाई साहब का रूप ही दिखाया होगा, तो ऐसे महसूस हो रहा था कि एकदम से कोई छोटा बच्चा बहुत दौड़ते आ रहा है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची तुम देख रही है? मैंने कहा बच्चे के रूप में देख रही हूँ, पर यह तो रहस्य भी बाबा आप ही बतला सकते हैं। बाबा ने कहा कि देखो, इस बच्चे ने जब संगम के समय जो सेवाएं मन बुद्धि से संकल्प से बच्चा जो करता था, शरीर भी चलता था पर मन बुद्धि जो चलती थी ना, वो साकार अभी जो जिस स्थान जिस चोले में है उस स्थान पर बैठ करके, जैसे दुनिया में 6-8 मास का बच्चा होता है वो दौड़ी पहनता है, पर ये जो बच्चा सामने आया है ना, ये दौड़ी पहन रहा है। तो समझ जाओ किसका स्वरूप होगा, भाई साहब का। तो बाबा दृश्य दिखा करके मर्ज करके बड़े प्यार से कहते हैं कि बच्ची देखो, इस बच्चे ने लास्ट समय तक जो सेवा की है और जो मन में इतना उमंग उत्साह बना हुआ था, पर अभी जिस स्थान जिस चोले में भले बच्चे के रूप में, पर बाबा ने कहा कि उमंग उत्साह कम नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं अभी भी बाबा बच्चे को भेजते हैं, जब सो जाता है सुस्त हो करके, तो कहीं ना कहीं बाबा इमर्ज कर देते सेवा के लिए। तो बाबा ने कहा कि इसलिए अभी का समय जो वर्तमान संगम युग का चल रहा है, आदि रतन भी हमारी दादियाँ, बड़े भाई दादा हैं, और जो भी एडवांस पार्टी में भी जो जा रहे हैं, वो भी अभी बाबा की जो सेना है सेवा करने वाले, तो उनकी भी अभी रेस हो रही है और रेस में हर एक कोई दौड़ रहा है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा अभी विशेष वतन में भी साकार में तो बच्चे सेवा कर ही रहे हैं, और बाबा यह भी देखे हर एक का पुरुषार्थ, हर एक की लगन और हर एक का जो बाबा से प्यार होने के कारण हर एक अपनी सीमा से भी ऊपर, अपने जीवन में जितनी शक्ति उससे भी ऊपर सेवा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि जरूर, चाहे किसी रूप से भी सेवा कर रहे हैं, जैसे पहले बताया नशा मुक्ति हो, चाहे दौड़ के द्वारा, तो बाबा ने कहा चाहे योग के द्वारा, चाहे कोई भी प्रोग्राम आप बच्चे करते हैं, पर उस प्रोग्राम में आप समझो सफलता भी समाई है और विशेष बाबा की उन बच्चों को ब्लेसिंग भी मिलती है, क्योंकि बाबा भी अभी भी कितना समय संगम युग का हो गया और बाबा भी प्रत्यक्ष होना चाहिए और बच्चे तो प्रत्यक्ष हो ही रहे हैं। ऐसे कहते हुए फिर तो बाबा ने फिर बाबा भाई साहब का वही पुराना रूप इमर्ज किया, फरिश्ते रूप में ही। फिर बाबा ने बड़े प्यार से भोग भी स्वीकार भाई साहब को कराया और बाबा ने भी भोग स्वीकार किया। बाबा को मैंने कहा कि विशेष आशा दीदी ने भी याद दी है, भाई साहब को भी कहा कि याद दी है आशा दीदी ने। तो कहा कि अच्छा है, मैं नीचे बैठ के नहीं कर सका, पर ऊपर बैठ के तो सेवा कर ही रहा हूँ, खाली नहीं बैठा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। तो इसलिए ऐसा नहीं समझे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर ऊपर बैठ के भी बाबा के साथ जहाँ मेरे को बाबा भेजते हैं, सेवा कराते हैं, वहाँ मैं जाता हूँ। तो बड़े प्यार से बाबा ने तो भोग स्वीकार कराए। फिर भाई साहब ने भी सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी
याद प्यार दिया। बाबा ने कहा कि सेवा की जो सुगंध है वो भी वतन तक पहुंच रही है, ये भी बाबा देख रहे बच्चों को। ऐसे कहते याद प्यार लेते हुए फिर नीचे पहुंच गए। ओम शांति। ओम शांति। संदेश से लगता है कि बाबा हम सबका आवाहन अभी वतन में कर रहे हैं। साकार सृष्टि में भी बाबा मददगार हैं, तो वतन में भी आवाहन करके सेवा में दौड़ाना चाहते हैं, जो हम बच्चे पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। और ये तो अवश्य है, जो आत्माएं जाती हैं और योग्य होती हैं तो बाबा उनसे सेवाएं भी करवाते हैं। जैसे भाई साहब ने कहा, मैं खाली नहीं बैठा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ। तो बाबा है। बाबा हर आत्मा के आत्मध्यंत को जानते हैं और उस अनुसार हर आत्मा से सेवा भी लेते हैं। तो अब हमें भी अपनी तैयारी करनी है। लौटना तो है ना, घर लौटना है। घर लौटना है और फिर नई दुनिया में आना है, नए संस्कारों सहित आना है। तो बाबा का थैंक्स, हमारी रुक्मणी बहन का भी बहुत बहुत थैंक्स। संदेश ले जाती है, हमारी याद ले जाती है और बाबा की याद ले आती है। ठीक है। और कोई कुछ, नीलू बहन, दीपा बहन कुछ बोलेंगे भाई साहब के साथ का अनुभव? माइक आएगा आपके पास। ऐसे योगिनी बहन का बहुत निजी संबंध था भाई जी के साथ, और कोई भी कारोबार जब दीदी के पास आता था, कोई भी निर्णय लेना हो तो दीदी कभी भी हमें निर्णय नहीं लेती थी, बोलती थी मैं भाई जी से बात करूंगी, एक बार क्लैरिटी करूंगी। तो बाबा के यज्ञ के ऐसे अनन्य, जैसे बाबा ने बताया कि वहाँ भी बाबा के साथ वो सेवाएं कर रहे हैं, और हम सब भी महसूस करते हैं कि यहाँ भी हम सबको बाबा के ये अनन्य रतन सकाश भी दे रहे हैं और अव्यक्त रूप में दादियों के साथ यहाँ भी सेवाएं कर रहे हैं। भाई जी की विशेषता ये थी कि बहुत रमणीकता से बहुत गहरी बातें हमें करते थे, और जब भी कोई वीआईपी को, योगिनी बहन यहाँ विंग की तरफ से भी, बिजनेस विंग में कोई भी गेस्ट आए या कोई भी विंग में हम कोई को लेके आते थे, तो दीदी का बहुत संकल्प होता था कि नहीं भाई जी से मिलाना है, आपको भाई जी से मिलाना है। क्योंकि हम देखते थे कि जब वो मिलते थे तो भाई जी उनको बहुत रमणीकता से भी बहुत गहरी बातें बता के यज्ञ के साथ जोड़ते थे। तो ये भाई जी की जो विशेषताएं आप सब तो मधुबन में देखते ही रहे हैं, वाराणसी में देखते ही रहे हैं, लेकिन हम सबको भी, बहनों को भी भाई जी बहुत प्यार से, सम्मान से हमसे मिलते थे। तो प्यार की पालना तो देते ही थे, लेकिन हर एक बहन के लिए मैंने साक्षी होकर देखा कि इतनी भी छोटी हम बहनें थी, लेकिन भाई जी ने हमेशा सम्मान से हमको प्यार भी दिया, दृष्टि भी थी। तो भाई जी को अभी भी हम दादियों के साथ महसूस करते हैं कि वो सकाश दे रहे हैं, और जैसे दीदी ने बताया कि हम सब संपन्न बनकर उसकी तैयारी में बाबा और ये मीठी हमारी दादियाँ हमें मदद कर रही। ओम शांति। जैसे भाई साहब सेवा के लिए सबको उमंग उत्साह पहले से भी दे रहे थे, अभी वतन में जाके भी दे रहे हैं। मैं एक छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ। एक बार भाई साहब और दादी जानकी और गुलजार दादी को प्रेसिडेंट से मिलना था। प्रणब मुखर्जी जब थे तभी, तो उस समय श्रीफोर्ट में कोई प्रोग्राम था, और प्रोग्राम के उसमें दादी गुलजार नहीं जा पाई थी, और दादी जानकी और भाई साहब और आशा दीदी ये सब थे, और उसी दिन ही प्रेसिडेंट से मिलना था।
तो कोई पेपर ऐसे थे जो भाई साहब को भाई प्रेसिडेंट से साइन करवाना था और बताना भी था। तो ड्रामा अनुसार ऐसे हुआ कि बहुत बारिश हुई, तो बारिश पड़ रही थी, तो हम लोग यहाँ से निकल गए और मैं और दादी और जगमोहन भाई थे साथ में, तो हम लोग सब निकल गए, वहाँ पहुँच गए और भाई साहब तभी और दादी और भाई साहब नहीं पहुँच पा रहे थे। तो तभी उन्होंने बुलाना शुरू किया। जब बताया कि अभी आपका टाइम हो गया, आप आ जाओ, तो हमने रिक्वेस्ट किया कि 10 मिनट और रुक जाओ, वो पहुंचने वाले ही हैं। तो मैं अंदर से बहुत घबरा रही थी और भाई साहब ने सविता बहन को कहा था आप नीलू बहन को सब फाइल दे देना। तो वो फाइल मेरे तक तो पहुंच ही गया था। तो जब भाई साहब ने कहा बहन जी आप दादी को लेके जाना और दादी को पहले से ही थोड़ा बताना उनको बताने के लिए, और आप बताना। मैंने कहा भाई साहब मैंने तो कभी उनसे बात ही नहीं किया है, तो मैं कैसे बात करूं। कहते आप शिव शक्ति हो, बाबा ने आपके कलश रखा है और आप तो बाबा को स्टेज पे संभाल लेते हो, तो प्रेसिडेंट आपके सामने क्या है। तो मेरे को लगा, मैंने कहा नहीं भाई साहब मैं बात कैसे करूं, क्या करूं। नहीं आप यही समझना कि आप एक भाई के साथ बात करें, जैसे मेरे साथ बात कर रहे हो हमारे साथ। तो भाई साहब ने मेरे को जब तक धौलक वहाँ तक पहुँचे तब तक मेरे साथ बात किया। 10 मिनट हो गया और नहीं पहुँच पाए। फिर हम लोग जब अंदर गए तो जो सिक्योरिटी वाले थे बोला आपका टाइम हो गया, ये हो गया। मैंने कहा भाई हमारे जो मिलने वाले थे वो नहीं पहुँच पा रहे, हमको मिलना है। तो हम जब गए तो उस समय मैंने देखा, दादी ने कहा भाई हमारा भाई है ना, तो 10 मिनट इंतज़ार करने में क्या है। तो वो लोग दादी को देखने लगे, भाई ये प्रेसिडेंट के लिए ऐसे कह रहे हैं। तो कहा कि व्हील चेयर लेके नहीं जा सकते आप अंदर। मैंने कहा दादी चल भी तो नहीं सकती है ना, अंदर तो ले जाना पड़ेगा। तो फिर जैसे प्रणाम माना उनकी जो हॉल था मिलने का, जैसे उन्होंने दादी को व्हील चेयर में देखा तो वो खुद ही अपनी सीट से उठ के आ गए, कहते मैं लेके आता हूँ। तो उनके पास जो सिक्योरिटी वाले होते तो बोलते नहीं साहब हम लेके जाते, कहते तुम लोग साइड हो जाओ। तो वो साइड हो गए, दादी की व्हील चेयर चला के वो लेके गए और जाके फिर दादी को कहा आप वो यहाँ बैठिए अपनी सीट पे। तो वो जो एडीसी होते हैं ना, क्या वो कौन, वो मेरे को ऐसी टेढ़े नज़र से देखने लगे। मैंने कहा आप क्यों देख रहे हो, वो तो बिठा रहे हैं। तो फिर दादी को उन्होंने अपनी सीट पे बिठाया और खुद बाजू में बैठ गए। तो बैठ के फिर मैंने कहा भाई सर ऐसा है कि मैं घबरा भी रही थी अंदर से। दादी कहती है हमारी कुछ प्रॉब्लम है और कुछ पेपर है, और जो भाई देने वाला था ना वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसलिए आप ये पेपर रख लो और फिर साइन करके दे देना। तो दादी ने इतनी इजी रीति से उनको सुनाया और दादी से बात किया और दादी थोड़ा उनसे बातचीत किया और उनको इतनी भावनाएं थी दादी के। मैंने कहा दादी थोड़ी और बोलते रहो ताकि वो लोग पहुंच जाए। तो दादी कुछ बातें उनको सुनाते रहे। 15 मिनट हो गया दादी को मिलते हुए और वो सारे आके खड़े हुए, टाइम हो गया। वो सुन रहे थे और एक हाथ से उनको ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो फिर जैसे 20 मिनट के करीब हो गया, मैंने फिर पूछा फ़ोन करके, मैंने कहा कि भाई कब कहाँ तक पहुँचे। बोला नहीं हम पहुँच नहीं पाएंगे, अभी आपको जैसे बोलते आप वैसे कर लेना। तो फिर मैंने कहा सर वो नहीं पहुँच पा रहे हैं और ये फाइल है और ऐसे। दादी ने कहा आप ध्यान से देख लेना और कर देना, क्योंकि वो भाई की बहुत ही इच्छा है। तो ऐसे जब बोल के फिर उन्होंने कहा हाँ मैं देख के मैं कर दूँगा। तो फिर हम लोग बाहर निकले तो भाई साहब मिले। तो मेरे से भाई साहब ने पहले पूछा कि आपको घबराहट हुई। दादी कहती है कोई घबराए नहीं, सब कुछ हमने ही बता दिया और आपका फाइल भी उनको दे दिया और उनको ये भी कहा कि साइन करके ज़रूर देना। और सचमुच मैंने देखा कि भाई साहब जो है ये नहीं समझते थे कि भाई ये छोटे हैं तो कोई बड़े नहीं हैं।
तो इतनी बल भर लेते थे, चाहे कितनी बड़े व्यक्ति भी हो। तो मैंने तो ये देखा कि मेरे को इतना नशा चढ़ाया उन्होंने कि आप भगवान से बात कर सकते हो तो वो आपके सामने क्या है। तो वो जो एक हमारे को एक नशा चढ़ाया और हिम्मत दिलाया, तो हमने प्रेसिडेंट के साथ मिलके उनका जो कार्य था वो उन्होंने दूसरे तीसरे दिन वो सब साइन करके उन्होंने भेज दिया था। ऐसे ही भाई साहब की जो हिम्मत बल देते थे वह सब हम सभी याद भी कर रहे हैं और उन्हीं की जो शिक्षाओं से चल रहे हैं। ओम शांति। भाई साहब से तो हमें बहुत बहुत प्रेरणाएं मिली है और आज भी हमें मिलती रहती है। उनकी शिक्षाओं को लेकर के हम आज आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब दादी जी ने भी शरीर छोड़ा था तो भाई साहब 2-4 बार विश्व कल्याणी भवन में आए और भाई साहब भी संदेशी का पार्ट प्ले किया और भोग लगाए दादी जी के निमित्त। उन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश लेकर के आए और फिर हमने भी पूछा कि भाई साहब दादी जी ने हमारे लिए क्या शुभ आशाएं दी। तो बहुत गंभीरता से सोच के कहते हैं दादी जी गई नहीं है, दादी जी है और यहाँ बैठ कर के सेवा कर रही है। इतनी सब यहाँ जो आ रहे हैं वो दादी जी सबको अपना वाइब्रेशन दे रही है, सकाश दे रही है। और मैंने समझता हूँ कि दादी की सकाश नहीं है, यहाँ जो भी आपके पास मिलने आते हैं तो दादी जी है, सन्मुख मिल रही है। फिर मैंने कहा भाई साहब हमारे लिए क्या प्रेरणाएँ हैं। तो भाई साहब ने कहा आप तो सेंटर पर रहने वाली टीचर हो ना, तो टीचर का काम क्या होता है, ज्ञान योग करना, सेवाएं करना। तो आप अभी तक तो आप दादी की सेवा में थी, लेकिन आपको अभी अपने आप को तैयार करना है। जो दादी जी ने अपने आप को इतनी सेवाओं में आगे रखा, हर प्रकार की जिम्मेवारी यज्ञ की संभाली, अभी आपको दादी के कदम चिन्हों पर चल करके आपको ज्ञान और योग में आगे आना है। तो भाई साहब अभी क्या करें, अब मैं तो कभी भी ज्ञान योग करने क्लास में गई नहीं, सेवाओं में इतने वर्षों से रहे। तो कहा कल से आप मैं देखूंगा, मैं अमृत वेला आता हूँ, मैं आपको देखूंगा कि आप भी अमृत वेला आपको आना है और बाजू में बैठ के अमृत वेला करना है। तो कहा मैं तो 3:15 पहुँच जाता हूँ, आप कभी आओगे। तो मैंने कहा भाई साहब आप जब बोलोगे तब मैं पहुँच जाऊँगी। तो कहा जब मैं पहुँचूँगा उसके पहले मेरे पहुँचना है। ये भाई साहब ने मुझे प्रेरणाएँ दी और सच कहते हैं उसी दिन से लेके आज दिन तक मैं अमृत वेला कभी भी मिस नहीं किया। 2 बजे मेरी आंखें ऐसी ही खुल जाती है और स्नान करके ही मैं अमृत वेला में आती हूँ। ये मुझे भाई साहब ने प्रेरणा दिया और उस दिन से लेकर के मेरी मुरली भी कभी मिस न होती है, ना नुमा शाम का योग, तीनों समय का। और जहाँ भी सेवा में जाते हैं तो भाई साहब की ब्लेसिंग प्रेरणाएँ मुझे बहुत अनुभव कराती है और बड़ों का यही मार्गदर्शन आज मुझे चला रहा है। तो भाई साहब को आज के दिन पर मैं जब भी यहाँ मिलती हूँ, भाई साहब आप ही निमित्त बने हो हमारे पुरुषार्थ में, निमित्त बन करके आगे बढ़ने का और बाबा की इतनी शक्तियाँ लेने का शुभ आशाएं आपके संकल्पों से मिली है। इसीलिए आज के दिन पर भाई साहब को बहुत तहे दिल से मैं थैंक्स करती हूँ। और हमारी दीदी जी की प्रेरणा भी मुझे समय प्रति समय बहुत मिलती रहती है। जब भी मिलती हूँ दीदी से सारी दिल की बातें भी करती हूँ, तो दीदी से मुझे बहुत प्रेरणाएं मिलती है। बहुत ऐसा लगता है कि मिलते रहूँ, दीदी से बातें करते रहूँ और मिलती भी रहती हूँ। थैंक यू दीदी जी। ओम शांति। भाई साहब जब यहाँ मधुबन में रहने लगे उसके पहले तो बहुत ज़्यादा तो भाई साहब के संपर्क में नहीं आए थे, बस ORC में जब आते थे तो वो मुझे एक बार याद है। ORC में हम रशिया से पूरा जो दिल्ली का ग्रुप आया था, तब मैं ORC में रही थी 2 दिन और भाई साहब ने डिनर में वो पकोड़े का डिनर करवाया था, आप भी थे उसमें। तो वो मुझे याद है कि वो कितना भाई साहब का मतलब वो एक स्पेशल मुझे लगा, क्योंकि ऐसा मैंने कभी यज्ञ में देखा नहीं कि केवल पकोड़े ही खाए, वैरायटी कितने प्रकार के वो पकोड़े ही बनवाए थे भाई साहब ने खास। फिर यहाँ जब मधुबन में रहने लगे तो सेवाओं का संपर्क हुआ और जैसे आज बाबा ने भी कहा कि भाई साहब को सेवाओं का बहुत उमंग उत्साह था, तो मैंने ये देखा कि बहुत अथक सेवाधारी के रूप में, इतनी उम्र थी भाई साहब की लेकिन फिर भी वो ऐसे ही सेवा करते थे। कभी भी उनको प्रोग्राम के लिए कहते थे
जो भी यहाँ कैंपसेस में प्रोग्राम चलते हैं क्लासेस के लिए, भाई साहब को पूछते थे। तो मानसरोवर के लिए भी कभी भी कहेंगे तो वो ना नहीं करेंगे, अगर वो बिज़ी नहीं है तो ज़रूर वो क्लास कराने आते थे। या वैसे भी शांतिवन में भी कोई प्रोग्राम है तो ज़्यादातर आनंद भाई से ही बात होती थी, तो कहते थे कि भाई साहब तो अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, या जो भी माना कोई ना कोई ऐसी सेवा में वो बिज़ी होते ही थे। तो ये मैंने देखा कि निरंतर सेवाधारी जिसको बाबा कहेगा कि मतलब वो स्वरूप भाई साहब का हमने अनुभव किया। और जो अमृत वेले की बात जो कविता बहन ने भी सुनाई, अमृत वेले मैं भी जाती हूँ हॉल में, और जब भाई साहब मधुबन में रहने लगे तो वो यहाँ नहीं होते थे वो बात अलग, लेकिन अगर भाई साहब यहाँ हैं तो अमृत वेला वो हाजिर होंगे ही, और हमसे ही भी पहले बैठे होते थे वो। अमृत वेला हम पहुँचते थे 3:45-4 के बीच में, और भाई साहब पहले ही आकर 3:30 ही भाई साहब अमृत वेला हाजिर होते थे। और फिर सबको दृष्टि देकर, हम स्टेज वालों को भी दृष्टि देकर के ही फिर भाई साहब जो हैं जाते थे। और दादी के साथ जब सेवा में थी तब मैंने देखा जब भी भाई साहब यहाँ होते थे, रात को दादी भोजन के बाद बैठते थे कॉटेज में बड़े भाइयों से, दादी की लेन देन रूरिहान, तो हाँ गीता पाठशाला टाइप जो बोलते थे। तो भाई साहब का नियम था कि दादी को जो गीत पसंद है वो ज़रूर सुनाएंगे दादी को। और बहुत ये विशेषता देखी कि उनको गीत पूरा याद होता था, मतलब ये आश्चर्य लगता था कि बिना देखे भाई साहब को वो सारा गीत याद है। और इतने अच्छे अच्छे गीत भाई साहब दादी को सुनाते भी थे, बहलाते थे। तो मतलब उनका तो पूरा जीवन ही हम कहेंगे कि हर बात से शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। ज्ञान योग में तो भाई साहब जैसे कहा, इतनी ज्ञान की गुह्यता को बहुत रमणीकता से स्पष्ट कर देते थे, बहुत सहज रीति से। तो हम सीखते रहे हैं भाई साहब से, जितना भी समय भाई साहब यहाँ रहे, और आगे भी उनका जीवन जब भी हम याद करते हैं भाई साहब को तो उनकी वो बातें याद आती हैं। क्योंकि मुझे ये भी याद है, ख़ास वो भोजन पर भी आनंद भाई को कह कर के हमें बुलवाते थे, और फिर हमेशा उनसे वो लेन देन होती थी। कोई भी क्वेश्चंस होते थे मन में तो भाई साहब सुनते भी थे और उसका बहुत अच्छे से जवाब देते थे। तो और कोई भी गेस्ट को भी मिलाने ले आते थे तो अच्छा टाइम देते थे, मतलब ऐसे नहीं कि बस मिले, टोली दिया, ब्लेसिंग दिया, उतना नहीं। उनको बैठकर अच्छे से बातचीत करना, उनकी दिल लेना, और उनको अच्छे से कि वो समझ जाएं जो भाई साहब कह रहे हैं, तो अच्छा टाइम भी देते थे। ओम शांति। भाई साहब से मेरा संबंध 50 साल से ज़्यादा से है। मैं दिल्ली में मैनेजर था बाटी माइंस में, और भाई साहब के पास महरौली में रहता था मैं, तो हमेशा वहाँ से पांडव भवन आता था। भाई साहब से वीआईपी की सर्विस के साथ बाबा भाई साहब के साथ में बहुत रहा, और ओआरसी की सर्विस में भी मैं था कंस्ट्रक्शन में, तो भाई साहब से बहुत मदद मिली। वह एक बार सिचुएशन आई ज़मीन की, वहाँ नेपाल सिंह ने थोड़ा परेशान किया था, तो भाई साहब ने मुझे चंडीगढ़ भेजा, और चंडीगढ़ में वो सॉल्व किया। और फिर भाई साहब आए और वो पेपर पे साइन किए, रजिस्ट्रेशन। फिर हमने नेपाल सिंह से रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो ज़मीन की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। जब मैं अमेरिका आ रहा था तो भाई साहब से मिलने गया, तो भाई साहब ने कहा तुम पहले लंदन जाओगे फिर अमेरिका जाओगे, तो एक कोट पहनो, ओवरकोट। भाई साहब ने अपना ओवरकोट मुझे पहनाया, फिर मैं लंदन लेके गया और फिर अमेरिका लेके गया, और बाबा ने मुझे निमित्त बनाया अमेरिका की सेवा के लिए। मैं वर्ल्ड में पहला कुमार हूँ जो विश्व की सेवा पर, जो बाबा से मिला हूँ और विश्व की सेवा पर बाबा ने भेजा। तो भी रघु भाई और आनंद भाई जो सेंटर खोला था, अभी भी चल रहा है, अभी विजिट करके आए। जिस कमरे में मैं रहता था
उसी कमरे में रहे थे। थैंक यू, और थैंक यू आशा दीदी एंड सभी। वो जो शंकर पार्टी वाले थे ना, तो उसका जन्म तो गुजरात से हुआ था, लेकिन वो अपना गढ़ दिल्ली बनाना चाहता था, महरौली में रहता था। तो बहुत सारी किताबें उन लोगों ने छाप रखी थी, रोज़ दिन आके बांटते थे पांडव भवन के इर्द गिर्द। तो एक रामनाथ भाई हुआ करते थे, रामनाथ भाई, रामलुभाया भाई और जयप्रकाश भाई और ब्रिजमोहन भाई, और एक था कोई, एक और कोई था कुमार, वो था। तो ये लोग गए वहाँ महरौली में जहाँ उसका गढ़ था, वहाँ से सब किताबें ले आए, सब किताबें उठा लाए। कैसे लाए वो मेरे से नहीं पूछना, वो मुझे नहीं पता, लेकिन ले आकर के फिर उनको स्वाहा कर दिया, बिल्कुल स्वाहा। और जहाँ कई मेले होते थे तो ये लोग बांटते थे किताबें खूब सारी, तो उनको तो सबका परिचय होता नहीं था। तो एक बार उनके थैले में बहुत सारी किताबें थी, बांट रहे थे, भाई साहब को भी देना। वैसे अच्छा, वैसे उनको और दे दो, ये बड़ी अच्छी है, और दे दो। उसने सारे थैले की किताबें जो थी वो भाई कहते ठीक है अब मैं बांटूंगा इनको। तो ऐसे करके उन्होंने वो ख़त्म किया, सारी की सारी ले ली। और उसके बाद हाँ, ये कृष्णा नगर में मेला हुआ था, कृष्णा नगर में मेला हुआ था बहुत बड़ा। तो कड़कट डूमा के पास में वो बांट रहे थे। उसको वो तो रामलुभाए थे ना, रामनाथ भाई और रामलुभाए भाई, इनों की पर्सनैलिटी ऐसी थी। रामनाथ भाई लंबे चौड़े थे और रामलुभाए भाई मूछों वाले थे। तो अपने पांडव वन में ऊपर भी जो तीसरी मंजिल थी ना, तो उसमें भी लोग जो रहते थे, वो पूरी बिल्डिंग खाली नहीं मिली थी हमको, ऊपर रहते थे वो लोग, शराब पीते थे। तो रामनाथ भाई ने तो पहले ये जीवन जिया हुआ था, तो रामनाथ भाई गए ऊपर, तो उन्होंने, रामनाथ भाई ने बताया, हम लोग को तो ज्ञान नहीं है, रामनाथ भाई ने बताया, कहते मैंने अंगूठे के इससे ढक्कन खोला, अंगूठे से कहते ढक्कन खोला, तो वह देखता रह गया, हैरान हुआ। तो उसने समझा कि ये कोई विशेष आत्मा है, तो उन्होंने फिर बातचीत करके उनको वहाँ से निकाला। ऐसे ही जो आया वीरेंद्र दीक्षित, वहाँ पर वीरेंद्र दीक्षित आया अपनी गली में आया, तो गली में आया तो रामलुभाई जी वहाँ पहुँचे उसके पास और अच्छी तरह से उसको बताया। उसके बाद कहा अगर दोबारा तुम यहाँ दिखा तो फिर ऐसे। हाँ हाँ, वो ये नहीं था, वो दूसरा था, वो कौरव पांडव था, वो कौरव। मतलब एक और था खारी बावली का। हाँ हाँ, उसने कहा लाल किले में झंडा लहराऊंगा और उसके बाद सुइसाइड करूंगा, 15 सुइसाइड करूंगा, धमकी दी थी। हाँ, धमकी दी थी। भाई साहब ने, भाई साहब ने पूरा केस हैंडल किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया सबको, और उसके बाद का ये ऐसे धमकी दे रहा है, तो जा करके वो वहाँ गया ही नहीं। भाई साहब ने खुद ना, हाँ खुद जाके एडमिट हो, क्योंकि पुलिस पकड़ रही थी। तो हाँ, उसकी डेथ हो गई। आया था अभी मिलने मेरे को, हाँ ORC में मिलने आया, तो मैंने पूछा नहीं उसकी, कहते आपने आशा के बारे में नहीं पूछा। मैंने कहा मुझे पता है कि उसकी डेथ हो गई। पहले हम घर पे गए, लक्ष्मी नारायण टेम्पल के सामने उनका फ्लैट था, गवर्नमेंट फ्लैट, वहाँ
नहीं मिला। बाद में उनकी युगल ने बताई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है डर के। हम वहाँ गए देखने के लिए। आशा सुना देती। और एक खारी बौली का मकान था, जो खारी बौली का गीता माता का मकान, उसके कुछ लोग रहते थे, ऑक्युपाई कर लिया था उन लोगों ने, उसके बेटे थे, ये थे। तो ऑलराउंडर दादी रामनाथ भाई के साथ में, रामलोभा भाई के साथ में भेज देती थी हम लोग को। उनका लड़ाई में हम नहीं जाएंगे, कहा नहीं आप लोगों को सिर्फ खड़े रहना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो बस ये तीनों भाइयों ने, चारों ने प्लान बनाया और गए खारी बौली में, और रामनाथ भाई ने जोर से पाँव से, जैसे फुटबॉल मारते हैं ना, ऐसे उन्होंने जोर से दरवाज़ा खोला, उस सारे के सारे भागे अंदर। उसके बाद फिर वो लोग जो थे, ऑक्युपाई कर रखा था हमारा मकान, वो फिर लिया, हाथ में लिया। बहुत सारे खेल। आपको कुछ बताना? ओम शांति। दीदी ऐसे भाई साहब के बारे में बता रहे तो भाई साहब की बहुत सारे बातें याद आती है। भाई साहब एक बार शांतिवन की बात है, यहाँ कॉटेज में एक बहन आई, टीचर बहन, उनका कुछ आईडी की कुछ प्रॉब्लम थी, उनके साथ एक बहन को लेके आए थे। वो ऐसे ही भाई साहब को धमकी लेना शुरू हो गया। क्या कह रहे थे, मैं उनको बता दूंगी, प्रेसिडेंट को बता दूंगी, मैं प्राइम मिनिस्टर को बता दूंगी, मैं सीबीआई का मैं जांच करा दूंगी, आप प्लीज़ यहाँ से उठिए, अभी प्लीज़ यहाँ से उठिए पहले, ऐसा जोर से बोला। वो बहन डर गई। आप प्रेसिडेंट की बात कर रहे हो मेरे सामने आके, जो भी है संस्था की बात, संस्था से कुछ करना है तो करो, बाद में बीच में आप इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं, वो जो बहन है, टीचर बहन है, वो करेगी। माना भाई साहब इतने जोर से बोला उनको, बहन को मैं भी डर गया। वो हाँ, ऐसे माना भाई साहब जो भी डिफ़िकल्ट बातें आती थी ना, भाई साहब ऐसी उनको ये हैंडल करते थे यज्ञ के। हमको देख के एक बहुत अंदर मन में खुशी होती थी। अभी दीदी बोल रही थी आप लोग अमेरिका जाके आए, थोड़ा सा सुना दो। माना सभी विदेशी कितने भी हम लोग मिले, हम कम से कम 25-30 सेंटर पर गए, सारे विदेशी बोलते हैं भाई साहब को हम बहुत मिस कर रहे हैं। भाई साहब हम लोगों के लिए एक बैकबोन थे, जो भी बातें हैं हम लोग भाई साहब से पूछते थे। भाई साहब हर महीने विदेशियों को क्लास कराते थे, क्वेश्चन आंसर होते थे बहुत सारे। इसलिए ठीक है, अभी ड्रामा है। दीदी ने संदेश ने भी बोला है भाई साहब वहाँ से भी बैठ के सेवा कर रहे करके। ठीक है, उनसे प्रेरणा लेके हम लोग बहुत मिस किए। माना कला दीदी ने सीधा एक ही बात में बोली, नहीं भाई साहब नहीं है करके, नहीं हम महसूस नहीं कर रहे, आप लोग आए ना भाई साहब को हम महसूस कर रहे हैं, भाई साहब आपके साथ है। सीधा ये बात बोली कला दीदी ने। बड़ों ने ऐसा बोले तो हमको भी थोड़ा सा हिम्मत आता है। अच्छा, ओम शांति। इनको बहुत अच्छा सर्टिफिकेट मिला, बहुत अच्छा सर्टिफिकेट लेके आए हैं। कहते क्योंकि इन्होंने सब अनुभव की बातें बताई, तो कहा कि सारी क्लासेस बहुत रिफ़्रेश हुई है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग तो क्लासेस कराते हैं, लेकिन आपने अनुभव सुना है, तो अनुभव से हमको सीखने को मिलता है। हम तो जहाँ जाते डांस ही करते हैं। लेकिन एक बात है, मैं एक ही बात बताऊंगा, मेरे को अमेरिका जाने का कारण भी भाई साहब ही बने। क्योंकि एक दिन की बात है, यहीं अमृत वाला भाई साहब 3:30 बजे जाते थे, मेरा वीसा नहीं मिला, दीदी नेहा और रघु और मेरा भाई साहब इकट्ठे जाना था। मेरा कारण से भाई साहब रुक गए। बोलते मैंने बोला पापा आप जाओ, रघु का वीसा मिला, आप जा सकते हो, कोई बात नहीं। मैंने बोला नहीं, मैं तुमको ही लेके जाऊँगा। उन्हें मैंने मेरे को रघु के भेंट से मैं वीसा मिला, आप जा सकते हो ना, इतना बड़े प्रोग्राम क्यों कैंसिल करते हो, आप जाओ। बोलते नहीं तुमको ही लेके जाऊँगा। वैसे बोले। कुछ समय के बाद दीदी अमेरिका से वापस आ गई। एक दिन अमृत वेला भाई साहब गए यहाँ अमृत वेला करके कमरे में, जाते मेरे बोलते बच्चा तुम आशा दीदी को फ़ोन मिलाओ। मैंने दीदी को फ़ोन मिलाया। दीदी को पहली भाई साहब ने बोला बहन जी आनंद को एक बार और अप्लाई करो।
ऐसे दीदी भाई साहब ने बोला। मैंने भाई से बोला पापा मेरे को वीसा नहीं देते, नेपाल का हूँ, पता नहीं क्या है, 4 बार तो हो चुका है, अब कोशिश नहीं करो, छोड़ दो। भाई साहब बोलते मेरे को ऐसे किया, तुम चुप रहो। तो मैं उसके बाद बोला नहीं। तो भाई साहब ने दीदी से बात किया जो भी हो, तो फलक भाई ने सारा किया। तो उसके बाद हमको ORC जाना था, हम गए। ORC जाने के बाद जैसे भाई साहब जाते हैं तो ORC वाले सब मिलते हैं, दीदी वगैरह सब मिलते हैं। उसके बाद बहन जी फाइल लेके आ गई, बोलते भाई साहब आनंद भाई का कल इंटरव्यू है। मेरा हाथ पर सब काम गया, फिर बोले दोबारा फिर जाना पड़ेगा इंटरव्यू देना अमेरिका। फिर मैं बोला कुछ नहीं बोला। भाई साहब ने फाइल लिए, मेरे को बोलती है फाइल बाबा कमरे में रखो और संकल्प 2 ही संकल्प, ज़्यादा संकल्प नहीं करे, बाबा को जो सुनाना सुना के आप आना, ज़्यादा संकल्प नहीं चलाना। तो मैंने बाबा को कमरे में फाइल रखा और बाबा को बोला बाबा आप जानो, भाई साहब जानो, मेरे को पता नहीं क्या वीसा देता नहीं, आप जानो, भाई साहब जान बोल के मैं भाई साहब बोलते तुम सो जा जाके। मैं सो गया। सुबह अमृत वेला भाई साहब करके आते, फिर 15 मिनट बाबा कमरे में बैठे यानी सकाश दिए फाइल के ऊपर, मेरे को कमरे में जाते बोलते फाइल लेके आओ। मैंने फाइल भाई साहब को दिया, क्योंकि भाई साहब को कोई भी इम्पोर्टेंट काम होता है ना, बाबा कमरे में हर चीज़ पेपर रखते थे, कभी भी पेपर रख के रात को वहीं छोड़ के सुबह मंगाते थे मेरे से। मेरे को पता नहीं था भाई साहब इतने बड़े बड़े कार्य बाबा से पूछे बिना नहीं करते थे। यानी फाइल लेके आए, भाई साहब को दिया, तो भाई साहब दिया, मैंने चाय दिया भाई साहब को। मैं उसके बाद नहाने के लिए चला गया, क्योंकि मेरे को 7:30 बजे निकालना था अपॉइंटमेंट के लिए। भाई साहब मेरे को बोलते पापा मेरे को जाना है। मैं भाई साहब को पापा ही बोलता था, अंदर तो बाहर ही भाई साहब बोलता था, लेकिन मेरे को जाना है। भाई साहब बोले 5 शब्द लिखा ना, यही बोलना, तुमको ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोलना, ना दे तुम चुप रहो, दिए ये 5 शब्द से एक्स्ट्रा नहीं बोलना, तुमको चुप रहना। मेरे को 5 शब्द भाई साहब ने दिए थे, वीसा कौन दिएगा, मोहिनी दीदी, उधर को कौन करेगा, इधर कौन करे, किसके साथ जा रहा हूँ, भाई साहब को ऐसे 5 शब्द लिखे थे। वो भाई ने 5 शब्द पूछा, मैंने 5 शब्द का जवाब दिया, वीसा अप्रूव हो गया। ये वीसा लगाने का थॉट भाई साहब के चला, क्योंकि भाई साहब बोलते तुम्हारा बिना मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि भाई साहब को मेरा कर्म क्या है मैं नहीं जानता, बाबा ही जानता है। लेकिन वो भाई साहब को संकल्प था, भाई साहब जो संकल्प रचते थे वो सफल होता है देखा मैंने, क्योंकि उन्होंने कभी भी, वो एक सिद्धि पुरुष भी थे। छोटी भी चीज़ एक बताऊं, भाई साहब राष्ट्रपति से मिलना जाते थे, नीलू दीदी की जो बातें ना सारे मेरे सामने हुआ है, जो बात बोला सेम वही बात थी। हम लोग हम राष्ट्रपति के पास नहीं जाता था, तब मैं बाहर गाड़ी में होते थे, हम भाई साहब अंदर जाते थे। नीलू दीदी ने बोला वो बात ठीक है। ऐसे भाई साहब को संकल्प है, छोटी बात। भाई साहब दीदी राष्ट्रपति से मिलना, मिनिस्टर से मिलना जाते थे, तो मेरे साथ में होता था। मैं बोलता था भाई साहब घर में जाके खाना बनाना पड़ेगा, अब बहनें सोती है, सब्जी नहीं होती, तो मैं बोला मेरे को सब्जी खरीद के ले जाते हैं। भाई साहब मेरे को बोलते बेटा तुमको पता है तुम किसके सेवा करके जा रहा है। मैंने बोला पता था है, लेकिन बाबा को सेवा कर, भगवान को सेवा करके जा रहा है, तुम चिंता क्यों करते, भगवान को क्या चिंता रहेगी, हमारा चिंता किस लिए। जैसे हम ऑफिस में जाते थे दिल्ली जोन में, बहुत जो भी प्रोग्राम होती थी बड़ी दीदियों के साथ, वो भाई साहब बड़े होने के नाते भोजन आता था, भाई साहब का दादियों का भोजन टिफिन आता था। मैं जैसे ऑफिस में गए तो टिफिन वही था। भाई साहब मेरे को बोलता बच्चा देखा ख्याल कौन रखता, ऊपर वाला रखता है ना, देखो सब कुछ टिफिन है, तुम गर्म करो और खिलाओ। ऐसे भाई साहब सोचते, जो संकल्प करते थे पूरा होता था। हमने कभी नहीं देखा भाई साहब ने सोचते थे पूरा नहीं होता हुआ। लेकिन ऐसे बातें तो बहुत सुनाया तो घंटों बीत जाएगा, लेकिन भाई साहब का संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल थे, बहुत पावरफुल थे। हमको भी वैसे बनाए उन्होंने, क्योंकि उनको सामने हम ही हैं बच्चे। 27 साल से मैं भाई साहब के साथ सेवा किया, मेरे को नहीं डांटा। भाई साहब को इतना, भाई साहब के अंदर पेशेंट था, एक सब्जी एक हफ्ता तक खाते थे वो। जब तक मैं परफेक्ट ना हो तब तक वही सब्जी बनाते थे, जब तक परफेक्ट होता था बच्चा तुम पास हो गए दूसरा सब्जी शुरू करो। ऐसे करके सिखाया मेरे को आज तक, क्योंकि वो मेरा बाप थे, मैं उनके लड़का था, कोई कर्मा था मेरा इतना अच्छा। तो भाई साहब ने ऐसे एक एक स्टेप बाय स्टेप मेरे को सिखाया, कैसे सब्जी बनाते, कैसे जो गोभी में क्या डालते। भाई साहब ने एक बात, अदरक में बैगन में अदरक नहीं डालता, भाई साहब ने मेरे को सिखाया। मैंने बोला क्यों, बोलते बैगन भी गर्म होती है, अदरक भी गर्म होता है। नीलू दीदी बैठी, एक बात सुना तो इनके साथ का घटना जो बात है तो अच्छी है, एक बात इंटरेस्टिंग है। दादी भी है, नीलू दीदी भी है, मैं भी हूँ, दीदी भी है, सब मिक्स है। एक बार क्या हुआ, मैं शुरू में आया था पांडवान में, भोजन मेरे को बनाना था। फॉरेनर आते थे, सारा फॉरेनर पांडवान में आते थे, लोटस भी नहीं था, ORC भी नहीं था। सब्जी बनाया मैंने, किचन में रखा ऐसे नीचे, पांडवों के किचन तो ऐसे जनरल है, कोई छोटा सा सब्जी बनाए, ऐसे कढ़ाई नीचे रखना पड़ता था। रख के गया भाई साहब दीदी,
और आया तो दीदी भाई से बोलते आनंद भाई भोजन दे दो, दोबारा जाना है हमको, अपॉइंटमेंट होता था दीदी भाई से VIP से। अब मैं भोजन आया, फटाफट कढ़ाई उठाए, गैस में कढ़ाई में तो सब्जी है ही नहीं, कढ़ाई किस फॉरेनर बहुत आते थे, खा लिया। अब मैं क्या करूँ, मैं तो पानी टैंकी था, अभी लिफ्ट बनाया वहाँ पर, ठंडा पानी टैंकी था, मैं वहाँ बैठ के रो रहा था। अब मैं खरीदूँ तो घर पैसा भी नहीं है, अब जाऊँ तो ऊपर बहने सोती है, जा भी नहीं सकते, और सब्जी नहीं है। भाई साहब को सब्जी था, गोभी आलू बनाया था, जनरल था, थोड़ा थोड़ा जो भी था, पांडाउन की बात आप लोगों को पता ही है। तो उसके बाद मैं रो रहा था। दादी तो उस समय दीदी, तारा दीदी कोई नहीं होते थे, दादी ऐसे वॉकिंग करती थी गैलरी के ऊपर। दादी बोलते नीलू भाई ना, ब्रिजुन भाई का लड़का रो रहा है, तुम जाकर देखो। नीलू भाई ने वही बत्ती। अब मैंने बोला उस समय एक इम्पोर्टेंट बात, सोचने वाली बात है, तो उस समय बैगन भी नहीं है, कुछ भी सब्जी कुछ नहीं है। दादी ऊपर से संकल्प किया, नीलू बहन बोलती क्या सब्जी है, बोलते उसे तो बैगन आलू पसंद आता है ना, वो खिला दो। दादी ऐसे नॉर्मल संकल्प किया, बोला तो बैगन भी नहीं है वहाँ टेबल में, कुछ भी नहीं है। तो जैसे नीलू दीदी वहाँ से सीढ़ी उतर के आ रही है, एक माता कोर्स करना और मुरली सुना आती थी उस समय, देखा तो 2 बैगन रख के चली गई। दादी ने संकल्प रचा, माता आई 2 बैगन रख के चली गई। नीलू दीदी उधर आई, बोलते 2 बैगन है ना, चल बने, यही बना लेते। ये दीदी ने काटी और बनाई। मेरे को रोटी बनाना नहीं आता था, मैंने कच्चा पक्का रोटी बनाया, दीदी ने सब्जी बनाया और भाई साहब को खिलाया। भाई साहब को गोभी आलू था, मैंने बैगन आलू लेके गया। भाई साहब ने मेरे को नहीं बोला बैगन आलू क्यों लाया। भाई साहब इतना सोचते थे, धुरंदेशी थे, ऐसे नहीं बोला तुमने गोभी आलू को बैगन आलू क्यों लेके आया, ये भी नहीं सोचा। मैं भाई साहब खाना खिला आया, लेकिन मैं सोचता हूँ बड़े बड़े कैसे बनते, वो मेरे प्रैक्टिकल दादी भाई साहब से मैंने देखा है। दादी देखो, दादी नहीं बोलती तो क्या फर्क पड़ता। दादी ने सोचा, नीलू बहन को बोला, संकल्प किया, बैगन भी आ गए, खाना भी बनाए। भाई साहब ने संकल्प भी नहीं किया, तुमने गोभी आलू छोड़ के बैगन आलू क्यों दिया। बड़े बड़े इसलिए बनते कि छोटे का गलती को भी संभाल लेते थे, इसलिए भाई साहब की बातें बहुत है हम साथ। भाई साहब वो तो हमको, आपको क्या पता है, भाई साहब के बाबा के हमारा बहुत सहयोग मिला। हमारा तो टिकट भी कैंसिल, कुछ गड़बड़ हो गई तो वही बाबा ने किया, कहाँ से भाई साहब ने, बाबा ने किया। तो हम अमेरिका से रहोगे तो बोलते लगेज लेके वापस चलो, लेकिन फिर भी हमने टिकट कटा के आया। उसकी हिस्ट्री बहुत है, टाइम नहीं है, लेकिन ऐसे भाई साहब का, बाबा का, बड़े का ब्लेसिंग हम लोग को बहुत काम किया है। और हम गए अमेरिका, हमने नहीं सोचा था अमेरिका हमें कितना प्यार मिलेगा, हम डर रहे थे, गए दोनों भाई बहुत डर रहे थे, पता नहीं वहाँ क्या करेंगे। लेकिन जैसे महाराजा महारानी की तरह हम लोगों को प्यार किया दीदियों ने, हम इतना खुश हो गए। हमने भी इंटरव्यू लेते थे, हमारा होता क्लास, इंटरव्यू क्लास। हम हैरान हो गया, हम कभी बोले नहीं, आगे बुद्धि खोलते हैं ये लोगों ने। ओम शांति। यादें रह जाती हैं, है ना, व्यक्ति चले जाते हैं, यादगार बन जाता है। ओके, ओम
निराला है। धुन लगी रहनी चाहिए, बस फरिश्ता बनना है, फरिश्ता बनना है, क्योंकि इस अभ्यास के सिवाय आगे आने वाले सुना नहीं होगा, फिर से बोलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, खुशी की बात है। जिस दुनिया में हम जा रहे हैं, भले वहाँ राजा भी होंगे, प्रजा भी होगी, फर्क तो होगा, लेकिन सतयुग में, स्वर्ग में किसी को भी किसी प्रकार का अगर दुख नहीं हो सकता तो सब मानते हैं तो हाथ उठाओ। हाँ, अब कुछ बात बनती है। कईयों को ठंड के कारण शॉल में हाथ रखे हुए हैं, शॉल में उठा रहे होंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, अच्छा, अब इस बात को जरा दूसरी तरफ ले जाते हैं। अगर सतयुग में किसी को कोई दुख नहीं हो सकता तो क्या कलयुग में किसी को किसी प्रकार का भी सुख हो सकता है? अब सोच कर हाथ उठाना। अच्छी तरह अगर दिल कहता है नहीं तो वो भी हाथ उठाइए। क्यों? सेब खाने में सुख नहीं है? सेब खाने में क्या तकलीफ है? कलयुग में सेब तो होता है ना। तो फिर ये इस बात को कैसे पक्का जोड़ा जाए कि अगर सतयुग में दुख नहीं तो कलयुग में सुख नहीं? तो ये बाबा ने कहा हुआ है, ड्रामा ने भी कहा हुआ है, हम मुरलियों में भी सुनते हैं। जब तक ये बात अच्छी तरह हमारे समझ में नहीं आएगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद भी हम क्या सोचते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, थोड़ा सैर करना तो ज़रूरी है। हेल्थ अच्छी रह जाए तो फिर थोड़ा सा भोजन का भी ध्यान अच्छा रखना ज़रूरी, अच्छा भोजन मिलना चाहिए। बाबा कहता है कि तुम्हारे पाप और विक्रम पिछले बहुत हैं, वो योग बल से विनाश होंगे। और हम कहते हैं कि नहीं, सेब खाने से विनाश होंगे, सैर करने से विनाश होंगे। क्या ख्याल है? योग बल से बहुत थोड़े टाइम में विक्रम विनाश हो सकते हैं, बाधाएं दूर हो सकती हैं, आयु लंबी हो सकती है। या हम संसारिक तरीका करें जो दुनिया वाले भी करते हैं, पर नहीं। जिसको सेब खाना चाहिए उसके पास उसके खरीदने के पैसे नहीं हैं, और जिसको खरीदने के पैसे हैं वो इस प्रकार के सेब या कुछ भी खा ले, उसका हेल्थ ठीक होना नहीं है। परंतु हमारे लिए बाबा ने एक और ख़ास खुशी की बात बताई है। वो क्या है कि हम कलयुग और सतयुग की बात करते हैं, ठीक है, पर हम सब ब्राह्मण क्या कलयुग में हैं? ये बताओ, हम सब ब्राह्मण कलयुगी हैं या जन्म लेते ही संगम युगी बन गए? तो ये नोट करने की बात है कि कलयुग में तो कोई सुखी नहीं रह सकता, परंतु संगम में क्या ख्याल है? संगम में हम अति इंद्रिय सुख को पा सकते हैं जो देवताओं को भी नहीं होता। इसलिए ब्राह्मणों को देवताओं से भी ऊंचा दिखाया जाता है, दुख में सुख। इसलिए अब हम पर वो बात लागू नहीं होती कि कलयुग में कोई भी सुखी नहीं है।
क्योंकि हम तो संगम युगी हैं। अच्छा, अब संगम युग में हमें क्या होना चाहिए? बाबा ने हमें अलौकिक जन्म दिया, तो कलयुग से तो हम बाहर आ गए। जैसे आप परम धाम में चले जाएं तो शांति ही शांति है, पक्का, वहाँ न सुख है न दुख है। इसी प्रकार से आप संगम पर आ गए तो आप कलयुग से तो बाहर आ गए। तो कलयुग के जो दुख हैं वो संगम वालों को होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बोलो, कलयुग के दुख संगम वालों पे लागू होते हैं या नहीं? जो नहीं कहते हैं हाथ उठाओ, क्योंकि हाथ इसलिए उठवा रहे हैं ज़रा पक्का रहे हाँ अपने आप को। ठीक, अब ये बताओ कि संगम पर हम हैं, अलौकिक बन गए, स्वयं भगवान हमको ज्ञान दे रहे हैं। वो ज्ञान किसी के पास नहीं है, हम जानते हैं। उस ज्ञान का नशा ही और है। एक मुरली सुन लो तो कितना नशा चढ़ जाता है, कम से कम 12-1 बजे तक तो रहता है। अच्छा, अभी 12 बजने वाले हैं, अभी तो है। अच्छा, अब फिर भी जहाँ अति इंद्रिय सुख होना चाहिए वहाँ कभी कभी जल्दी से ठीक हो जाता है, पर कभी कभी जैसे तंबू लगाते हैं, हवा आती है, थोड़ा हिलता है, फिर टिक जाता है, वो ठीक है। पर कभी कभी भी क्यों कलयुग वाली हवा, खराब हवा हमारे पास आके असर कर जाती है? ये है सवाल। कोई कारण बताइए, क्या कारण हो सकता है? रोज़ बाबा हमको ज्ञान देते हैं, रोज़ किसी को, मरीज को रोज़ इंजेक्शन लगाए, और वो भी सिविल सर्जन लगाए, फिर भी मरीज़ कहे कि आज तो मैं थोड़ा, मेरी टेम्परेचर बढ़ गई, ठीक तो नहीं है। और आज बाबा ने क्या कहा कि मुरली को अच्छी तरह से ज़रूर पढ़ना चाहिए, मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए, और मुरली की कोई भी पॉइंट मिस नहीं करनी चाहिए, और मुरली को साधारण नहीं पढ़ना चाहिए। अब आप देखिए, स्वयं आपका अनुभव है कि जिस दिन आप मुरली खूब उमंग सा से, खूब खुशी से पढ़ते हैं, तो एक एक शब्द में कुछ और शक्ति मिलती है, और वही मुरली आप पढ़ते हैं, पूरी पढ़ देते हैं, लेकिन उस दिन आपका ध्यान थोड़ा सा दूसरी तरफ है, तो फिर क्या होता है? जैसे ठंडी चाय पीता है कोई, फर्क पड़ गया। और एक ही दिन में भी आप मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, एक पेज आपने बहुत अटेंशन से सुना, आपको हर बात समझ आ जाएगी। दूसरा पेज सुनने के समय आपको ध्यान आया कि मेरा तो पर्स रह गया वहाँ, हैं? अच्छा, या मेरी बुकिंग कंफर्म नहीं हुई, तो मुरली आप सुन रहे हैं, बाकी की मुरली कानों से सुनेंगे लेकिन अंदर कम जाएगी। इसलिए ना केवल मुरली बाबा कहते हैं मिस नहीं करनी, लेकिन अगर हमने अपने मन से मुरली के 2 लाइन, हम कहते हैं बाबा मेरा आलस दूर कर दो, बाबा तो ऑलमाइटी है। अब बाबा आलस दूर करने ही वाला होता है तो हमें संशय आ जाता है कि नहीं, मेरा आलस तो बहुत पुराना है, थोड़ा सा बाबा आज दूर करेगा, बाकी कल करेगा। ये क्या हुआ? साधारण में ले आए। तो बाबा कहता है बनना है विशेष आत्मा, माला के दाने, और कर्म करना है साधारण, तो जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो बाबा भी सर्वशक्तिवान होते हुए भी बिल्कुल हमारे को
सफलता दिलाने वाला था, पर हमने अपने संशय करके अपना कनेक्शन ढीला कर लिया। इसलिए जैसे कोई डॉक्टर आईसीयू के पेशेंट को जो कहता है वो करता है, कहता है सांस रोक लो, वैसे सांस रोक लेता है कि निकल भी जाए मैंने चलानी नहीं, उस वक़्त कष्ट होता है। ये करो, हिलना नहीं, वो बिल्कुल नहीं हिलेगा, सारी दुनिया हिल जाए। परंतु बाबा की मुरली पढ़ते समय आपके ख्याल में बाबा कोई भी एक एक्स्ट्रा शब्द बोलता है? भगवान जो है बच्चों को सुनाने आता है, वो तो गॉड फादर है, तो उसके मुरली में कोई एक्स्ट्रा शब्द होता है जो होना नहीं चाहिए? नहीं। अच्छा, फिर हमको फरिश्ता बनाने के लिए